हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेब डेवलपमेंट इन 2023। अगर आपको क्वेश्चन होगा कि इस वीडियो में क्या है, तो इस वीडियो में वेब डेवलपमेंट का रोड मैप भी है और वेब डेवलपमेंट 2023 में क्या क्या सीखना है ये भी है, सारा कुछ है। आप ये वीडियो प्लीज लास्ट तक देखिए, बिकॉज मैं लास्ट में आपको टिप बताऊंगा। वो आप वेब डेवलपमेंट जब सीख रहे होंगे तो आपने यूज किया तो आपको बहुत उसका बेनिफिट्स होंगे और आपको बहुत आगे जाके उसका बहुत यूज होगा। तो प्लीज वीडियो लास्ट तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि वेब डेवलपमेंट क्या है और किस तरह से। देखो, वेब डेवलपमेंट अगर आप नए होंगे तो आप भी सुनो, और आप अगर आपको पता होगा वेब डेवलपमेंट क्या है आप भी सीखो। 2 मिनट सुनने का आपको कुछ भी वेस्ट नहीं जाता, तो प्लीज सुनो। तो देखो, वेब डेवलपमेंट क्या है। तो वेब डेवलपमेंट क्या है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट उसमें कहते हैं वेब आप इसमें क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं विद प्रोग्रामिंग। और इसका में क्या होता है कि जो है वेब डेवलपमेंट में क्या क्या, जैसे मैंने आपको बताया था कि दिखाया मैंने, जैसे मेरे थंबनेल है उस तरह से कि उसमें क्या क्या आता है। देखो, बेसिकली HTML CSS जावास्क्रिप्ट, उसके बाद बूटस्ट्रैप, और क्या होता है, देखो बूटस्ट्रैप ये होगा। और जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क होते हैं एंगुलर, रिएक्ट, व्यूजर्स। आपको लग रहा होगा कि ये तीनों अलग लैंग्वेज नहीं, ये अलग लैंग्वेज नहीं है, ये पूरा डिपेंड रहता है जावास्क्रिप्ट पे। अगर आपकी जावास्क्रिप्ट परफेक्ट होंगी तो आपको ये तीनों इजीली सीख लेंगे। और ये तीनों अभी क्या होता है इंडस्ट्री में कि आप तीनों की जगह आप एक भी सीखे तो भी चलेगा। आपको तीनों आती होंगी तो उसका बहुत अच्छा है। बट एक भी सीख आपको आता है तो उसका आप यूज करके आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो। और सारे सिमिलर ही है बट उसके सिंटैक्स अलग है। ये मैं सेकंड पॉइंट बताता हूँ, और उसकी स्पीड और उसको ये करने का अलग है। और वेब डेवलपमेंट का यूज करके हम क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, और वो इंटरनेट पे, और हम जब क्रोम में सर्च करते हैं तो उस टाइम हमको जो वेबसाइट दिखती है वो होता है। और वेब डेवलपमेंट का यूज क्या है, तो देखो वेब डेवलपमेंट का यूज क्या है। आजकल जो है वर्ल्ड पूरा ऑनलाइन हो गया है और सारे को ऑनलाइन लग रहे हैं, तो उस टाइम क्या हो रहा है, एवरी बिजनेस कम अप टू ऑनलाइन। सारा बिजनेस को सबको ऑनलाइन आना है, ऑनलाइन शॉपिंग करना है, ई कॉमर्स वेबसाइट करना है, अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे हम खुद की वेबसाइट करना है, सबको बिजनेस करना है। अगर आपको भी उस तरह से वेबसाइट बनानी है तो आपको ये सारे चीजें आपको आनी ही पड़ेंगी। तो आप आएंगे तो आप इजिली उस तरह से ई कॉमर्स, अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे आप वेबसाइट बना सकते हो। मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ, बिकॉज मैंने खुद ने बनाई ई कॉमर्स वेबसाइट, इसलिए। तो ये एक हो गया। अभी उसके बाद किस तरह से लर्न करेंगे आप, तो सबसे पहले देखो आपको बेसिक सीखना है। वेब डेवलपमेंट के टाइम HTML और CSS सीखना है। एक HTML CSS क्या हूँ, अगर आपको कुछ भी पता नहीं होगा तो मैं आपको बताता हूँ। HTML क्या है, एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कैसे कि आपको जो वेबसाइट दिख रही है ना उसके बैक, मतलब उसका क्या होता है, बैकबोन और पूरा जो स्केलेटन होता है वो मीन्स HTML होता है। उसको यूज करके आप पूरा स्केलेटन और बैकबोन बना सकते हो HTML का यूज कर। ये बात हो गई। और उसको एक सिंपल वे में बता रहा हूँ। और CSS क्या होता है, उसको कलरिंग होता है। मतलब जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा HTML बेसिक, ये मैंने लिखा। अगर मुझे इसका कलर रेड करना होगा, इसको मुझे बोल्ड करना होगा, इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना होगा, ये सारा मैं CSS की मदद से कर सकता हूँ। HTML का स्ट्रक्चर और CSS क्या होगा, उसको कलरिंग और वो देना, मतलब कैसे हमारे बॉडी जो दिखती है फ्रंट ऑफ, मतलब बाहर की स्केलेटन का बाहर का, वो सारा CSS होता है। और इसके बाद ये सारा हो गया। और जो जावास्क्रिप्ट हो क्या होता है, हमारा दिमाग होता है, पूरे फंक्शन जावास्क्रिप्ट की मदद से रन करते हैं। ये एक बेसिक वे है, तीनों जो है थिंग्स उनको ध्यान में रखना। आप फ्रेशर होंगे तो आप ध्यान में रखो, आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको आता होगा, तो ये तो आपको आता ही है, तभी आप सीख लो, ओके। और उसके बाद CSS का मेन यूज क्या है कि एक तो डिजाइन करना, पूरे डिजाइन आपको जो भी वेबसाइट दिखती है, आप जाओ अमेजोन की वेबसाइट पे जाओ, वो जाने के बाद आपको उसका स्ट्रक्चर दिखेगा, उसका कलरिंग दिखेगा, उसको बहुत सारा वो सारा सी HTML और CSS की मदद से होता है। ये बेसिक हो गया। आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है उस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके। फर्स्ट थिंग हो गई। सेकंड थिंग क्या है, जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट का यूज क्या है आप बोलोगे, मतलब जो क्या होता है फाइल हैंडलिंग, मतलब कैसे कि अभी देखो आपको एक फंक्शन रन करना है। किस तरह से, देखो अभी आपको क्लिक करने के बाद मेनू बार ओपन होना चाहिए, तो क्लिक फंक्शन है बराबर। आपने क्लिक किया तो होगा, आपको माउस ओवर लेके गए तो होगा, उसका कलर चेंज होना चाहिए। उस तरह से जैसे फंक्शन आपको रन करने हैं, उसका सारे आप जावास्क्रिप्ट की मदद से रन कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट का मिनिमम 1 to 1 वीक दिया तो भी चलेगा, बिकॉज आपको इतना कुछ हार्ड नहीं है ना, रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक है। आपको बेसिक नॉलेज होगा तो थोड़ा बहुत आपको बेसिक तो भी आप 1 वीक में सीख जाओगे। और उस पर आप जैसे आप सीखोगे उस तरह से आपको प्रैक्टिस होंगे, उस तरह से आपको जावास्क्रिप्ट परफेक्ट होता जाएगा। जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स हो गए। और उसके बाद डॉम मैनिपुलेशंस और इवेंट हैंडलिंग, उसमें से इवेंट आपको हैंडल लर्न करना चाहिए, डॉम मैनिपुलेशन आपको लर्न करना है, बिकॉज इंटरव्यू में पूछते हैं इसलिए। ये एक होगा। उसके बाद फ्रंट एंड फ्रेमवर्क कौन से और लाइब्रेरी कौन से, मतलब फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क क्या है, लाइब्रेरी क्या है। उसमें से देखो फ्रंट एंड में क्या होता है, फ्रेमवर्क कौन से, तो देखो ये होगा
बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप सीएसएस का मतलब सीएसएस जैसा है, HTML CSS को जॉइन एक कॉम्बिनेशन करके बूटस्ट्रैप किया है। ये करने के बाद ये किया है, और उसके बाद उसके अंदर उसके दोनों का करके बूटस्ट्रैप किया है, और उसके बाद उसके अंदर व्यू जेएस और एंगुलर रिएक्ट, ये दोनों है। व्यू जेएस और एंगुलर रिएक्ट क्या है? तो व्यू जेएस और एंगुलर रिएक्ट क्या है, तो देखो ये सारे जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क है, और इसका यूज करके जावास्क्रिप्ट के जैसे हम बनाते हैं, उसके जैसे एंगुलर और रिएक्ट के जैसे उसमें ये बनाते हैं कि जो है ना जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, उसको यूज करके आप वेबसाइट बना सकते हो। उसको यूज करके अगर आपने वेबसाइट बनाई तो बहुत यूजफुल और बहुत फास्टली वो रन होती है, और उसका वही जो उसका बेनिफिट्स है वो आपको मिल जाएगा उस तरह से। और उसके बाद होता है कि उसके बाद होता है कि फ्रंट बैक एंड की जो है बैक एंड लाइब्रेरी बोलते हैं उसको। बैक एंड कैसे कि नोड जेएस के लास्ट में क्या है, जेएस। तो ये बैकएंड में यूज होता है, बट ये जावास्क्रिप्ट का ही, इसमें पूरी जावास्क्रिप्ट यूज होती है, बट थोड़ा सा एडवांस लेवल में होती है जावास्क्रिप्ट। और नोड जेएस के अंदर ही एक्सप्रेस जेएस होता है। और ये सारा कनेक्ट करके अगर अगर आपको एक वेबसाइट पे आपको लॉगिन का एक पेज बनाना होगा कि आपको लॉगिन किया तो यूजर में लॉगिन करना चाहिए, उसका डेटा कहाँ तो भी सेव होना चाहिए, उस तरह से आपको एक प्रोसेसिंग करनी होगी। तो आपको क्या चाहिए, नोड जावास्क्रिप्ट, और आपको जैसे डेटाबेस बोला मैंने माइस्क्यूल, उसका भी यूज कर सकते हो, नहीं तो और कौन से भी मोंगोडीबी और कौन से भी आप स्क्यूएल जैसे डेटाबेस है वो आप यूज कर सकते हो। मतलब कैसे कि देखो, अगर आपने लॉगिन किया, एक एग्जांपल लॉगिन पेज का मैं बता रहा हूँ कि आपको उसका डिजाइन बनाना होगा तो HTML CSS का यूज होगा। उसको जब लॉगिन का बटन प्रेस करोगे तो सारा डेटा बैकएंड में आएगा, कहाँ पे नोड जेएस और एक्सप्रेस जैसे आप हैंडल करोगे, और सारा डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, माइस्क्यूएल में। जब आप फ्यूचर में रिटर्न आओगे तो माइस्क्यूएल से डेटा फेच करके आप उसको यूजर को लॉगिन करवा सकते हो। इस तरह से पूरा फंक्शनिंग होता है। इस पे मैं आपको बाद में समझाऊंगा किस तरह से होता है। मैं इस पे वीडियो अपलोड करूंगा किस तरह से लॉगिन का आप फंक्शन बना सकते हो, वो सारा आपको बताऊंगा। ओके, एक होगा। उसके बाद डिप्लॉयमेंट एंड होस्टिंग। अगर आपने ये सारा कर लिया तो आप बोलोगे अभी कहाँ तो भी होस्ट करना चाहिए ना, तो आपको इसका यूज करके आपको डिप्लॉयमेंट और होस्टिंग करना पड़ेगा जो आपका है। मतलब आपको ये सारे वेबसाइट कहाँ तो भी होस्ट करेंगे तो जाके अ, कौन मतलब कोई तो भी आएगा उसको लॉगिन करेंगे ना, तो आपने कहाँ पे होस्टिंग की तो नहीं होगा ना, तो आप होस्टिंग कहाँ पे कर सकते हो, जैसे GoDaddy हो गया, उस तरह से क्लाउड बेसिस भी है अमेजोन का, उस तरह से आप कहाँ पे कर सकते हो, उधर से आप होस्टिंग परचेस करना है, और होस्टिंग और डोमेन परचेस करके आप उसको कनेक्ट करके आप यूज कर सकते हो उस तरह से। और उसके बाद टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। जैसे आपने वेबसाइट बनाई तो आपको उसको टेस्टिंग करना पड़ेगा। विदाउट टेस्टिंग आपने वहाँ पे भी वेबसाइट होस्ट कर दी तो उसको बग आ गई, उसमें एरर आ गई, यूजर को कुछ होगा, तो आप रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? इसलिए आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा। जो भी आप वेबसाइट बनाओगे उसको आपको सबसे पहले टेस्टिंग करना पड़ेगा। आप खुद टेस्ट कर सकते हो कि चल रही है क्या, उसमें रिस्पॉन्सिव है क्या, फोन में दिख रही है क्या, टैब में दिख रही है क्या, रिस्पॉन्सिव में कुछ प्रॉब्लम है क्या, हर एक इसको आपको रिस्पॉन्सिव करना पड़ेगा। वो होने के बाद आप कर सकते हो। मेरे मेरे चैनल पे रिस्पॉन्सिव किस तरह से बनाना है, HTML क्या है, CSS क्या है, दोनों मैंने डाल दिया। ओके, तो आप ये हो गया। अभी ये होने के बाद आपके जो हो गया वो सारा हो गया। ये फॉलो करो सारे टिप्स, मतलब जो जो मैंने अभी तक आपको बताए, आपने ये फॉलो करने के बाद ये फॉलो करो। उसके बाद आप आपकी खुद की एक से दो वेबसाइट बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ। प्रोजेक्ट बनाने के बाद वो सारे प्रोजेक्ट आप आपके इसमें रिज्यूमे में मेंशन करो। और जो मैंने टिप बोली थी वो टिप क्या है कि आपके रिज्यूमे में आप जो भी प्रोजेक्ट करेंगे वो आप मेंशन करो, उसमें लिखो कि आपने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, सारा लिखो। मतलब जब आपको हायरिंग होंगी, रिक्रूटर आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आता होगा तो आप बता सकते हो इजीली। ओके, और उसके बाद आप मेरे चैनल पे नए होंगे, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।